दिलाना चाहूंगा कि वो जो भी कदम उठाएंगे, जो भी संवैधानिक कदम उठाएंगे, मैं अपनी ओर से गुरु विधानसभा सेक्टर 15 पंचकुला की ओर से और यहां तक कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महासभा 12A पंचकुला की ओर से उनके प्रधान जी श्री मोरका जी भी यहां बैठे हुए आएंगे, उनकी ओर से और स्टेट फेडरेशन ऑफ हरियाणा गुरु विधानसभा और बी.आर. अम्बेडकर सभाएं की तरफ से ये आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आप जो भी कदम उठाएंगे, हम सब कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों का साथ देंगे और ये आश्वासन दिलाते हैं कि इस मुहिम में आप अकेले नहीं हैं, हम सब। भाई कुलदीप सरदूलगर जी आ जाए स्टेज पर, उनका स्वागत है। हम सभी आपको साथ देंगे और आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। प्रगटावा वहां करना शुरू कर देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं। अब सरकारों ने समय से हमें नहीं चेताया, आज ये समय आ गया। लेकिन मैं अपने बहुत ही छोटे से टाइम के अंदर मैं सिर्फ इतनी सी बात ही कहूँगा कि इस आफत से निपटने के लिए सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए और उस कमेटी को सर्वे करके ये देखना चाहिए कि पूरे चंडीगढ़ में जहाँ कहीं भी जो भी धार्मिक संस्था है, चर्च है, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद है, गुरु घर है, मंदिर है, तो सभी का सर्वे करके और उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर यह देखा जाना चाहिए जहां कहीं भी ये जो स्थापित हैं अगर प्रशासनिक कार्यों में अड़चन नहीं डाल रहे तो उन्हें विधिवत रेगुलर करवाना चाहिए और उसका समय भी सभी संस्थाओं को देना चाहिए। यही एक समाधान मुझे नजर आता है। अदरवाइज देश में संविधान है और संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं, प्रशासन उनको लागू करने पर उतारू है। बहुत सारे आदेश होते हैं, फाइलों में दबे रहते हैं, लेकिन इन आदेशों के लिए सरकार भी तत्पर नजर आ रही है। तो ऐसे में सरकार से हम सभी ये अपील करेंगे कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, चंडीगढ़ का जो प्रशासक, आप लोगों को पता है किसके हाथों में खेल रहा है। चंडीगढ़ के अंदर ये गुरु रविदास जी, वाल्मीकि जी, कबीर जी और बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर की और मस्जिद ही क्यों दिखती है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर सेक्टर 7, सेक्टर 2, सेक्टर 24 जहां ये वीवीआईपी के जिन्होंने बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं, उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान देता कि कितनी जगह घेर रखी है। लोगों को एक रास्ते तक ब्लॉक किए हुए हैं 2 सेक्टर के अंदर, एक मैप गलियां तक रोकती हुई है, वो क्यों नहीं खुलवाती। ये हमारी आस्था है, ये हमारी भावना है। हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। एडमिनिस्ट्रेटर, चंडीगढ़ प्रशासन अपनी होश में आ जा। आपने गलत जगह हाथ लगा लिया, बहुत गलत जगह हाथ लगा लिया। ये मधुमक्खियों का छाता, यह आपने मधुमक्खियों का छाते का हाथ लगा लिया। ऐसा काट काट करके लंबा डाल देगी, पीजीआई के डॉक्टर को समझ नहीं आएगा कि तुम्हारा हुआ क्या है। मधुमक्खी एक गंदगी मक्खी, ये गंदगी मक्खी को हाथ नहीं लगाते। गंदगी मक्खी कौन सी? जो ये जगह जगह बड़े बड़े कुछ रोक कर बैठे हैं, इन्होंने छाते को हाथ लगाया, बेरड़े में छाते को। चाहे तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर अपना ये फैसला वापस कर ले, नहीं वरना जहां पर भी है ये समाज घसीट करके तुम्हारे को रोड पर ले आएगा, रोड के ऊपर बख्शे नहीं जाएंगे। हम पूरा अम्बेडकरवादी, जो बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी का जो संविधान है, हम बाबा साहब के संविधान के दायरे में रह करके काम करने वाले लोग हैं। मैं हमारे समाज के वो अधिकारी जो अपने आप को ऊंची ऊंची पोस्टों पर बैठे हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा
कि जो हमारे समाज के बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को, गुरु रविदास जी महाराज को, भगवान वाल्मीकि जी को, कबीर जी को, उनको मानने वाले जो IAS IPS रटारी, जिनको इन पास कोई काम नहीं, वो कहाँ है आज? मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी आए और अपनी बलि देने तो एक गरीब समाज और चौधर करने हम कुछ और लोग। उनसे मेरी अपील है सभी IASओं से, IPSओं से कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर DC को डॉक्टर अंबेडकर साहब ਦੇ ਜੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ पढ़ लिखांगे। आइए आइए, सभी से स्वागत है मेरा। बैठिए, करके मेरी बात करिए। भाइयों, जिस मकसद के लिए हम आए हैं उस मकसद पे हमें चर्चा करनी है। मेरे मुस्लिम समाज के काफी ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ, ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਬੋਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ SDM ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ जो बोले 100 गुरु रविदास